कल एक खातून ने मुझे मैसेज भेजा, किसी को पता नहीं है किसकी बात चल रही है, ग़ीबत में नहीं आता, कि मेरी भाभी ये फुल टेंशन बनी हुई है मेरे लिए, और भाभी अलग घर का मुतालबा कर रही है, और भाभी ये कर रही है, और भाभी यूँ कर रही है, और भाभी ये कर रही है, और भाभी वो कर रही है। तो मैंने कहा आप घर में हो क्यों? कह रही मैं डॉक्टर बन रही हूँ, मैं भी शादी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये आपकी टेंशन है, आपकी भाभी की टेंशन नहीं है। जब भाभी घर में आएगी नंदों के साथ उसका गुजारा नहीं होगा। आप शादी करके पतली गली से निकलो यहां से, इसके घर छोड़ो। भाभी और उसके आपके भाई का हेडेक है, वो अलग रहना है, साथ रहना है, साथ से लड़ना है कि नहीं लड़ना, क्या पकाना है, ये आपका हेडेक नहीं है। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। बुलूगत के बाद आपके बाप का घर आपका नहीं है, आपका घर अपने मियां का है। वहां जाओ और वहां से नंदों को निकालो। हकीकत है। औरत का घर तो उसके मियां का होता है ना। अबे अम्मा हुआ किसके साथ रहती थी? आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहती थी ना। रुखसती आदमी की थोड़ी होती है, औरतों की होती है रुखसती। तो औरत की रुखसती होती है कि भाई ये अब तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारे मियां का, यहां तुम्हारी औलाद होगी, यहां तुम्हारा घर बसेगा, क़यामत तक अब यहीं रहोगी, जनाजा यहां से उठेगा तुम्हारा। पहले तो इसका भी ख्याल करते थे कि औरत का इंतकाल बाप के घर में हो जाए ना, तो पुराने लोग इसका ख्याल कर जनाजा शौहर के घर लेके जाते थे, वहां से उठे। इसको फजीलत समझते थे कि भाई वफादार औरत है, जनाजा कहां से उठ रहा है? अपने मियां के घर से। इतना ख्याल करते थे। अब तो कल्चर ने बेड़ा ही गर्क कर दिया, जहां से मर्जी जनाजा उठे, कोई मसला नहीं है। अदालत में खुला का केस चल रहा था, जनाजा उठ रहा है, तो ये हो रहा है। तो मैंने उस खातून को मशवरा दिया, मैंने कहा आप इस टेंशन में, भाभी और भाई की जो लड़ाई की टेंशन आपके जिम्मे नहीं है, क्योंकि फिर वो टेंशन, फिर वो भाभीयों की ग़ीबतें, भाभी ये कर रही है, भाभी ये कर रही है। छोड़ दे भाभी को अपने हाल पे, भाई के साथ। आदमी को पता होता है बेगम को किस तरह लेके चलना है, क्या उसकी बुराई है, क्या अच्छाई है, वो उस हिसाब से चल रहा होता है। उसे पता होता है मेरी बीवी में ये बुराई है, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये बुराई के